एक औरत जब अपने पति के खिलाफ जाने का सोचती है और पति अगर सच में गलत है, स्पेशली तब अगर वो औरत हाउसवाइफ है, अपने पति पर डिपेंडेंट है और उनके बच्चे भी है, तो ऐसे हालात में अपने पति के खिलाफ जाने के लिए उस औरत को बहुत हिम्मत लगती है। और ये जो हिम्मत है ये तब बढ़ती है जब उस औरत का साथ एक मर्द देता है। अब ये मर्द कोई भी हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसका भाई हो सकता है या फिर उसका दोस्त भी हो सकता है। और ये जो हिम्मत है, ये जो बढ़ी हुई हिम्मत है, ये बरकरार तब रहती है जब उस औरत का साथ एक दूसरी औरत देती है। और जब ये दोनों मिलकर उस औरत का साथ देते हैं तो वो औरत अपने पति के साथ, यानी कि सिर्फ एक मर्द के साथ नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के साथ लड़ सकती है। और ऐसी ही कुछ कहानी है इस फिल्म की जिसका नाम है हक, स्टारिंग यामी गौतम इन अ लीड रोल विद इमरान हाशमी। 1985 में एक औरत कोर्ट गई थी अपने और अपने बच्चों के खर्च के लिए, अपने हक के लिए। उनका नाम था शाह बानो। और आज 2025 में यामी गौतम ने उस कहानी को फिर एक बार जिंदा कर दिया है इस फिल्म में जिसका नाम है हक। अब फिल्म कैसी है, परफॉर्मेंसेस कैसे है, ये सारी बातें आपने इससे पहले भी सुन ली होगी। पर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस फिल्म के बारे में या इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के बारे में नहीं, और थोड़ी सी आगे की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हक की, हम बात करने वाले हैं राइट्स की, पर उन राइट्स की नहीं जो सिर्फ कानूनी किताबों में लिखे हुए हैं, पर हम बात करने वाले हैं उस हक की जो हक सिर्फ इसलिए नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो किताबों में लिखे हैं। वो हक सम्मान के साथ मिलने चाहिए। क्योंकि ऐसे सवाल तो ये है कि क्या आज तक हमारे देश में औरत को उसका हक सच में मिला है या फिर नहीं। शाह बानो एक मुस्लिम औरत थी जिन्हें उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था। उन्होंने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी मशक्क़त के बाद वो जीत गई, उन्हें उनका हक मिल गया। और ये जो हक उन्हें मिला था, क्या उस हक में सम्मान था या फिर नहीं। तो भले ही शाह बानो उस वक्त ये केस जीत गई हो, पर उस डिसीजन के बाद पूरा देश डिवाइड सा हो गया था रिलीजन और जस्टिस के बीच में। उस केस ने एक बहस छेड़ दी थी कि क्या पर्सनल लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंसानी इंसाफ। डायरेक्टर सुपर वर्मा की ये फिल्म इसी सवाल पर बेस्ड है। यामी गौतम ने एक ऐसी औरत का रोल निभाया है जो समाज के खिलाफ जाकर अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ती है। इमरान हाशमी एक लॉयर के किरदार में है जो कि समाज और कानून के बीच में फंसे हुए हैं। ये फिल्म इमोशनली पावरफुल है और यामी गौतम का परफॉर्मेंस आपको अंदर से हिला के रख देगा, स्पेशली द कोर्ट रूम सीन्स। लेकिन ये फिल्म देखते हुए मुझे लगा कि ये जो कहानी है ये सिर्फ शाह बानो की या फिर यामी की कहानी नहीं है। ये जो कहानी है ये इस देश के हर घर की कहानी है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इस देश के हर घर में पत्नी जो है वो अपनी पति से पीड़ित है या फिर पति जो है वो अपने पत्नी को परेशान करता है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज जब हम 2025 में हैं, फिर भी हमारे देश की जो सोच है वो कहीं ना कहीं 1950 वाली ही है। आज भी अगर एक आदमी कमा रहा है तो उसे घर का मालिक कहा जाता है, पर एक औरत जो उस ईंट और मिट्टी के मकान को घर बनाती है, जो बच्चों का पालन पोषण करती है, जो रिश्ते निभाती है, उसका दर्जा उस घर में हमेशा दूसरे नंबर का होता है। शायद इसलिए कि उसके नाम की कोई सैलरी स्लिप नहीं होती। पर क्या इसका मतलब ये है कि उस औरत का जो कंट्रीब्यूशन है वो मर्द के मुकाबले कम है? मैं यहाँ पे मर्दों को कम नहीं आंकना चाहता, लेकिन एक औरत भी उतनी ही मेहनत, उतनी ही एफर्ट्स डालती है एक रिश्ते में जितना एक मर्द डालता है। और मेरे हिसाब से एक औरत थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट्स डालती है या फिर उसकी मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। जब तक बच्चे 5 साल के नहीं हो जाते, उन्हें संभालना कितना मुश्किल होता है ये सिर्फ एक औरत ही जानती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द को अपना काम धाम छोड़ के घर में बच्चों को संभालना चाहिए, लेकिन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है। और अगर ऐसा है तो फिर क्यों मर्द को पहला दर्जा मिलता है और औरत को दूसरा। इस देश में आज भी पैट्रियार्की चलती है, पितृसत्ता। ये देश आज भी पुरुष प्रधान देश है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने आपके घर में कभी ऐसा देखा है कि आपकी माँ आराम से बैठी हुई है और आपके पिता थाली में खाना लेकर आए हैं और आपकी माँ के सामने उसे रख देते हैं? आपकी माँ आराम से खाना खा रही है और जब उसकी रोटी खत्म हो जाती है वो आपके पिता से कहती है कि एक रोटी ला कर दीजिए, और आपके पिता उन्हें एक रोटी ला कर देते हैं। अब ये बात सुनने में और उससे भी ज़्यादा विजुलाइज करने में वियर्ड लग रही होगी, पर अगर इस सीन के कैरेक्टर्स को हम उल्टा कर दे, माँ की जगह पिता को और पिता की जगह माँ को रख दे, तो ये काफ़ी नॉर्मल लगता है। पर ये नॉर्मल नहीं है, ये साइन है हमारे देश में पितृसत्ता होने का, ये साइन है हमारे देश में पैट्रियार्की होने का। हमारी मेंटालिटी आज भी पैट्रियार्की वाली ही है। अब हो सकता है कि कुछ कुछ घरों में ऐसा होता हो या फिर एक आध बार हुआ भी हो, और जब कभी ऐसा होता है तो वाह जो है वो पुरुष की ही होती है। और एक औरत जो हर रोज़ ये काम करती है उसकी वाह कितनी बार होती है। अब आज के ज़माने में हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में जाने से पहले और ऑफिस से वापस आने के बाद खाना जो है वो औरत ही पकाती है। क्या है ना, मर्द को खाना पकाना आता नहीं है।
और इसलिए नहीं आता है क्योंकि बचपन में सिखाया नहीं गया है। पर एक औरत जो है वो एजुकेशन के साथ-साथ खाना बनाने की शिक्षा भी लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ हाई टाइम कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें तो सिखानी ही पड़ेगी। जैसे कि खाना बनाना। क्या है ना, जिन हक की बातें हम करते हैं, जिन राइट्स की बातें हम करते हैं, वो सिर्फ़ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कुछ हक इंसानियत के हक होते हैं। वो मर्द भी डिज़र्व करता है और औरत भी डिज़र्व करती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक समुदाय की प्रगति उस समुदाय में रहने वाली औरतों की प्रगति से मापी जानी चाहिए और ये प्रगति तभी होगी जब औरतों को उनका हक मिलेगा और ये हक सम्मान के साथ मिलेगा। कानून जो है वो लिखा हुआ होता है और सम्मान महसूस करना पड़ता है। तो ये फिल्म हक सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी है, समझने के लिए बनी है। यामी गौतम ने कोर्ट रूम में जो कहा है वो इस देश के हर औरत के दिल की बात है कि मैं सिर्फ इंसाफ नहीं मांग रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।